दोस्तों, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बहुत हलचल मची हुई है और इस हलचल का मुख्य नाम है बसपा सुप्रीमो मायावती। मायावती एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी हैं और अब देश में हलचल का माहौल पैदा हो रहा है, क्योंकि इनके आते ही चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो और या फिर हो भाजपा, सभी की एक सांसें जो है वो गति से तेज चल रही है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। खबरों की माने तो बसपा सुप्रीमो बहुजनों की जिंदा देवी अब 2027 में जिस तरह से पीएम उम्मीदवार की श्रेणी में आ गई है और ये दावा किया जा रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी को पछाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम बहन कुमारी मायावती आ रही हैं और इस खबर को तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने भी बता दिया है। तमाम तरह की ज्योतिष जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि मायावती आ रही हैं। भाजपा के रथ को रोकने का जो साहस, जो पावर है, केवल और केवल बसपा सुप्रीमो मायावती के पास है। और अब बहन कुमारी मायावती जिस तरह से अपने पूरे बीएसपी को मजबूत करके अब 2027 में कदम जब रखेंगी, पीएम उम्मीदवार होंगी, तब जिस तरह से भाजपा का बुलडोजर गरीबों, मुसलमानों और तो और अल्पसंख्यकों पर जुल्म जो लिख रहा है, उसके ऊपर दास्ताने मायावती अपनी रोक का मोहर लगाएंगी। और यह बहुत जरूरी है कि अब भारत को बहन कुमारी मायावती जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए, जो देश के नागरिकों के हित के बारे में सोचे, न कि अपने वोट बैंक और अपने धन्ना सेठों की परवाह करे। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, पिछले 11 सालों से जो कुछ हुआ, केवल अगर बड़ी है तो नफरत बड़ी है। 11 सालों में नफरत इस कदर बढ़ गई है कि तमाम मुसलमान, अल्पसंख्यक, दलित सड़कों पर आ गया है। इस कड़कती ठंड में नन्हे मुन्ने बच्चे सड़क पर रहने को मजबूर हैं। हर इंसान का अपना अधिकार है कि वो घर में रहे, भले से वो उसके सर पर छत रहे, लेकिन वो घर में रहे। लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस तरह से मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया है, उनके घर, झुग्गी झोपड़ियां अवैध बताकर तोड़कर अपने धन्ना सेठों की तिजोरियां भर रही हैं, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अब बहन मायावती आ ही जाएं। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। लोग पहुंच रहे हैं लखनऊ और लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग 15 जनवरी को होने वाली है। ये 15 जनवरी का जो दिन है बेहद खास है, क्योंकि इस दिन बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। दोस्तों, इस दिन जो होना है, उस मीटिंग में क्या क्या बहस होगी, क्या क्या शर्तें रखी जाएंगी, क्या क्या नियम और कानून बनाए जाएंगे, ये उसी दिन पता चलेगा। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि अब बहन कुमारी मायावती का शासन ही सबसे अच्छा था, क्योंकि ना तो वो ठाकुरों के साथ हैं, ना तो वो पीडीए के साथ हैं, ना तो वो दलित के साथ हैं, लेकिन वो साथ हैं तो इन तमाम लोगों के साथ जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, आदिवासी हैं। उनकी रहनुमा है बहन कुमारी मायावती। उन्होंने, अगर बात की जाए तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार बताया उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हर कौम को आगे बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा से ही लोग राजनीति में आते हैं, पद संभालते हैं और उनकी इज्जत भी शिक्षा से होती है। इसलिए वर्तमान सरकार सबसे ज्यादा शिक्षा वाले स्थान को ही निशाना बना रही है। देख रहे हैं आप, स्कूलों पर ताला लग गया है। स्कूल मर्च के नाम पर 36 लाख बच्चों ने अपनी स्कूली शिक्षा को टाटा बाय बाय कर दिया। वहीं मदरसों की बात करें तो मदरसा बहन जी ने बनवाया। मदरसा बहन जी ने वहां के बच्चों की सैलरी स्कॉलरशिप रखी।
और मदरसे में पढ़ाने वाले टीचरों का मान दे भी रखा। मदरसों की देख रेख और सुचारू रूप से उन्होंने पैसे भी दिए अपनी सरकार में। यहाँ तक कि आपको बताऊं कि मुसलमानों के लिए ग्रेजुएशन के लिए उर्दू, फारसी, अरबिक के लिए पूरी यूनिवर्सिटी तैयार कर दी लखनऊ में मुसलमानों के लिए। लेकिन मुसलमान बहन मायावती को साथ आने के लिए कतराता है। कुछ समझदार मुसलमान तो आ गए, लेकिन अभी भी बददिमाग इंसान जो मुसलमान हैं उन्हें लगता है कि अभी भी पीडीए उनका साथ देगा, अभी भी कांग्रेस उनका साथ देगा। अरे समझो इस चीज को, राजनीति बहुत बड़ी है। हर को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान सत्ता में नहीं चाहिए। यही तो हो रहा है। आप सोचिए, जब सपा की सरकार थी तो कितने बड़े बड़े मुसलमान पदाधिकारी, आईएएस, पीसीएस बच्चे बने। बताओ, बता सकते हो कितने कॉलेजेस बने, कितने उर्दू, अरबी, फारसी मुसलमानों, अल्पसंख्यकों को जगह दी गई। अगर यही होता तो आज बड़े बड़े मुस्लिम नेता सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारने पर नहीं होते। आप ये सोचिए, इस देश का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नाम आजम खान, जो परिवार समेत जेल में थे और आज भी है। क्यों है? सपा की सेवा करने के बाद आज ये हालत है आजम खान की। कांग्रेस के पीछे भागने वाले मुसलमानों को भी मैं ये बता दूं कि कांग्रेस के पीछे भागने वाला मुसलमान 75 सालों की आज़ादी के बाद, आप सोचिए कि हमारी आज़ादी के पाकिस्तान कैसे अलग हुआ। यही कांग्रेस का टाइम था जब पाकिस्तान अलग हुआ। लेकिन इसके लिए भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इस वक्त मुस्लिम नेता हो, मुस्लिम लोग हो, बुरा हाल है। लेकिन जब सत्ता में सपा, कांग्रेस और तमाम पार्टियां रहती हैं तो भी मुसलमानों का यही हाल होता है। आखिर किस पर यकीन करें मुसलमान? अगर मुसलमानों को अपने ऊपर हो रहे जुल्म का किसी न किसी का साथ देना है तो सच में बहन मायावती से ज्यादा अच्छा ऑप्शन कहीं नहीं है। क्योंकि अगर संविधान की बात करें तो बहन मायावती हर एक स्टेप को, संविधान को लेकर चलती हैं। उनका अनुशासन अगर देखना हो तो देखिए, कभी भी किसी भी जाति के लिए उनके मुख से गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ तक कि तमाम वर्तमान पार्टियां मुसलमानों को कभी जहन्नुम का टिकट देते हैं, कभी उन्हें नेस्त नाबूद करने की बात करते हैं, कभी नर्क में जाने की बात करते हैं, तो कभी नमक हराम कहते हैं। लेकिन बहन जी का ये शानदार काम जिन्होंने उत्तर प्रदेश से एजुकेशन, शिक्षा पर दिया दोस्तों, इससे दलित तो खुशी से झूम ही रहा था, मुसलमान भी खुशी से झूम रहा था, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और वर्तमान सरकार शिक्षा से सबको महरूम कर देना चाहती है। वो चाहती ही नहीं कि देश का कोई नागरिक शिक्षा की ओर आगे बढ़े। आपने देखा किस तरह से दल बनाए जा रहे हैं, बजरंग दल, गौ रक्षक, हिंदू सेना, फला सेना, ढिक्का सेना बनाई जा रही है और इसमें सारे अनपढ़, गंवार, जाहिल, बेरोजगार लोगों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि संख्या ही इतनी बड़ी हो गई है। क्योंकि स्कूलों में तो ताले लग गए, एजुकेशन इतनी महंगी है कि जो अपना मकान दुकान बेच करके जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही सबसे ज्यादा आगे है। और इन उन्मादी भीड़ ये सोचती है कि हम किसी की दुकानों पर ताला लगा देंगे तो हमें रोजगार मिल जाएगा, किसी के नाम पर आतंक मचाएंगे तो हमें ये सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इनको सरकार दे रही है 5 किलो राशन और 5 किलो राशन पर ये गुंडैती कर रहे हैं। और जब जेल में जाते हैं तो इन्हें बचाने वाला खुद भी वर्तमान सरकार में वाला नहीं रहता। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बहन जी ने अपने शासनकाल में बहुत सारे काम किए। सबसे ज्यादा महिलाओं पर काम किए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए ये तो आप जानते हैं। उनके टाइम पर महिलाएं सुरक्षित थी। कभी भी किसी भी महिला को जंतर मंतर जा करके धरना प्रदर्शन करना नहीं पड़ता था। लखनऊ में विधानसभा के बाहर खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगानी नहीं पड़ती थी। अखबार बेटियों के शोषण और रेप केस से भरे नहीं होते थे। लेकिन अफसोस की बात, जिसको आप लोग चुनकर आए हैं धर्म की सिर्फ रक्षा के लिए, धर्म कहां रक्षित हो रहा है? मुसलमानों को खौफ दिखाकर हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोजर चल रहे हैं। 14 साल पुरानी मंदिर को
जमींदोज कर दिया गया दिल्ली के अंदर। तो आप ये सोचिए एक वोट के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, लोगों की मानसिकता से खेला जा रहा है और संविधान को कुचला जा रहा है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं कि 2027 में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि अगर बहन कुमारी मायावती जी का शासन आता है, वो प्रधानमंत्री बनती है, तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या उन्हें बनना चाहिए और किस तरह से, कोई सॉल्यूशन, कोई सुझाव दीजिए हमें कि कैसे बन सकती हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वाली बात नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट नहीं बैठती। और ऐसे में बहन कुमारी मायावती का ये जो कथन था कि सबका साथ सबका विकास, उन्हीं के ऊपर ज्यादा फिट बैठता है। फिलहाल दोस्तों, नमस्कार।